आज हम आप लोगों को प्राकृतिक गैस अथवा नेचुरल गैस के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होती है, कुछ मात्रा में एथेन और प्रोपेन भी रहती है। प्राकृतिक गैस में लगभग 95% मीथेन होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्राकृतिक गैस है इसमें मुख्य रूप से मीथेन ही होती है। और कितनी? तो लगभग 95% मीथेन होती है और थोड़ी सी मात्रा में एथेन और प्रोपेन भी पाई जाती है, यानी कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। प्राकृतिक गैस पृथ्वी की सतह के नीचे काफ़ी गहराई पर पेट्रोलियम तेल भंडार के ऊपरी सतह पर पाई जाती है या पेट्रोलियम तेल भंडार के ऊपर पाई जाती है। कहने का मतलब ये है, जो पेट्रोलियम तेल भंडार होते हैं, जो पेट्रोलियम तेल के कुएं होते हैं, उनके जस्ट ऊपर की ओर, उसी के ऊपर जो प्राकृतिक गैस है वो पाई जाती है, वहीं से इसको निकाला जाता है। अनेकों तेल के कुओं से पेट्रोलियम तेल के साथ साथ गौण उत्पाद के रूप में प्राकृतिक गैस भी निकलती है। यानी क्या करते हैं, जो तेल के कुएं होते हैं जिनसे पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो उन कुओं से पेट्रोलियम तो निकालते ही हैं, साथ साथ उसके जस्ट ऊपरी भाग से, ऊपर से गौण उत्पाद के रूप में, गौण उत्पाद यानी अप्रधान रूप से प्राकृतिक गैस भी उसी के ऊपर से निकाली जाती है। तो प्रधान रूप से तो आप पेट्रोलियम निकालते ही हैं, अप्रधान रूप से जो मूल चीज से बिल्कुल अलग होती है प्राकृतिक गैस भी वहीं से मिल जाती है, निकाली जाती है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस के भंडार त्रिपुरा, जैसलमेर, मुंबई के अपतट इलाके, कृष्णा व गोदावरी नदियों के डेल्टा में स्थित हैं। यानी अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ स्थित हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो बताएंगे हमारे देश में प्राकृतिक गैस के भंडार त्रिपुरा में, जैसलमेर में, मुंबई के अपतट जो इलाके हैं, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में स्थित हैं, यानी प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। आइए जानते हैं प्राकृतिक गैस के लाभ कौन कौन से होते हैं। तो पहला लाभ है, प्राकृतिक गैस एक अच्छा ईंधन है क्योंकि इसका ऊष्मीयमान लगभग 55 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसका ऊष्मीयमान अच्छा है, इसलिए ये एक अच्छा ईंधन है। और ऊष्मीयमान क्या होता है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, फिर भी जल्दी से आपको बता देते हैं कि ऊष्मीयमान क्या है। तो कोई भी ईंधन ले लीजिए और उस ईंधन के 1 ग्राम द्रव्यमान को जलाइए। जलाने से जो भी उसकी ऊर्जा, जो भी उसकी ऊष्मा प्राप्त होगी, उसे ही उसका ऊष्मीयमान कहा जाता है। मतलब किसी भी ईंधन के 1 ग्राम द्रव्यमान को जलाने से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को ईंधन का कैलोरी मान अथवा ऊष्मीयमान कहा जाता है, या अंग्रेजी में कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। फिर आते हैं दूसरे लाभ पर। यह धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है, यानी इसमें धुआं नहीं होता। और जब धुआं नहीं होगा तो प्रदूषण भी नहीं होगा। और धुएं से कौन सा प्रदूषण होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं, वायु प्रदूषण होता है। तो यह धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। इसके जलने पर कोई भी विषैली गैस भी नहीं बनती है। यानी जब प्राकृतिक गैस जलाई जाती है या जलती है तो इससे कोई भी जहरीली गैस, विषैली गैस नहीं निकलती है, नहीं बनती है। अतः यह एक साफ सुथरा ईंधन भी होती है। फिर अगला पॉइंट है, प्राकृतिक गैस एक संपूर्ण ईंधन है, इसलिए इसे घर तथा कारखानों में सीधा जलाने के लिए उपयोग में किया जाता है या उपयोग लाया जाता है। चूँकि ये संपूर्ण ईंधन है, इसलिए इसे घरों में भी जलाते हैं और कारखानों में भी सीधे जलाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, इसे कुओं से पाइपों के द्वारा सीधे घरों तथा कारखानों को भेजा जा सकता है। अब जो कुएं हैं जहाँ से इसको निकाला जाता है, तो बताया गया है कि इसको वहीं से जो पाइप लगा करके, पाइपों के द्वारा चाहे घर में चाहे कारखाने में भेजा जा सकता है और उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए इसके अतिरिक्त भंडारण और परिवहन की आवश्यकता भी नहीं होती। यानी इसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, परिवहन मतलब इसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। और भंडारण यानी इसको एकत्रित करने, इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आइए जानते हैं प्राकृतिक गैस के उपयोग कौन कौन से होते हैं। यूजेज ऑफ नेचुरल गैस के बारे में समझ लेते हैं। तो इसका उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। चाहे आप घरों में ईंधन के रूप में करते हैं, चाहे उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा है, प्राकृतिक गैस हाइड्रोजन गैस बनाने का एक अच्छा स्रोत है। यानी प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है, एक अच्छा स्रोत होती है जिसकी आवश्यकता उर्वरक बनाने में पड़ती है। और हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? उर्वरक गैस बनाने में पड़ती है। तो प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है और उसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? तो उर्वरक बनाने में पड़ती है। फिर अगला है, टायर उद्योग में प्राकृतिक गैस का उपयोग
कार्बन के स्रोत के रूप में किया जाता है। अगर टायर उद्योग है जहाँ पर टायर वगैरह बनाए जाते हैं गाड़ियों के, तो वहाँ प्राकृतिक गैस का उपयोग कार्बन बनाने में या कार्बन के स्रोत के रूप में किया जाता है। इस कार्बन का उपयोग टायर के निर्माण में फिलर के रूप में करते हैं। जब टायर बनाया जाता है तो उसमें जो फिलर होता है उस रूप में इस कार्बन का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG को मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाने लगा है। जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, जो CNG होती है, इसको मोटर वाहनों में हम सभी लोग जानते हैं, जो वाहन चलते हैं गैस से तो उसमें CNG होती है। CNG को मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। आप लोगों को CNG का पूरा नाम बता देते हैं। तो CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहेंगे, अंग्रेजी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहेंगे और शॉर्टकट में CNG बोला जाता है। अगर आप लोग LPG के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो LPG पर अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं।